हसदेव अरण्य को बचाने को लेकर काफ़ी लंबे समय से विरोध चल रहा है। ग्रामीण लंबे समय से धरना प्रदर्शन अनिश्चितकालीन कर चुके हैं और अभी भी जारी है। किसान हैं, मजदूर हैं, छोटे किसान हैं, खेतीहर मजदूर की तरह किसान हैं, बहुत बड़े किसान नहीं हैं। अपनी मांगों को लेके अडानी माइंस के विरोध में विरोध जारी है। माइंस फर्जी तरीके से प्रस्ताव, ग्राम सभा या तमाम चीज़ें करके लगातार कानूनों को ताक में रख के जंगल को कटवा रही है, काट रही है और ग्रामीण लगातार शांतिपूर्वक तरीके से आंदोलन कर रहे हैं, आंदोलनरत हैं। हमारे बीच में मौजूद है मुनीश्वर, जो कि एक्टिविस्ट की तरह काम करते हैं, काफ़ी लंबे समय से आंदोलनरत है। अडानी माइंस में काफ़ी नाक पर दम करके रखा था इन्होंने। नाव के दम ऐसे कर रखा था, इनके आंदोलन करने से, इनके धरना प्रदर्शन करने से अडानी माइंस बैकफुट में आकर उसको अधिग्रहण उस समय 1 वर्ष पहले नहीं की थी, जो अभी कर रही है। हमारे बीच में कुछ ग्रामीण हैं, उनसे बात जानते हैं कि माइंस को लेकर इनके क्या सोचना है, क्या चाहते हैं ये लोग, माइंस के कर्मचारी क्या चाहते हैं, माइंस किस हथकंडे अपनाती है इनको तोड़ने में, आंदोलन ख़त्म करने में, जंगलों को काटने में, तमाम बातें हैं। हम इनसे बातें जानते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मुनेश्वर सिंह पोरते है। मैं ग्राम फतेहपुर से हूँ और इस लड़ाई को मैं 10-12 साल से लड़ रहा हूँ। और आज देखिए, हम लोग सरकार को इस चीज़ को, मतलब हम जहाँ भी हमारा जो संवैधानिक अधिकार है वहाँ जाके, हम सभी जगह जाके बताए, मुख्यमंत्री के पास गए, राज्यपाल के पास गए। किस मुख्यमंत्री पास गए थे? हम अभी वर्तमान में हैं, उनके पास तो नहीं गए थे, जो पिछले भूपेश बघेल जिस समय मुख्यमंत्री रहे उस समय भी गए थे। तो उस समय हमको मुख्यमंत्री के द्वारा मतलब कहा गया था कि अब जो भी होगा अब नहीं होगा, क्योंकि अब वहाँ लोग इतना विरोध कर रहे हो तो वहाँ अब पेड़ कटाई नहीं होगा और नया खदान नहीं खुलेगा। लेकिन जैसे ही बीजेपी की सरकार तत्काल आई और तत्काल इन्होंने फिर से जन सुनवाई करके और फिर पेड़ काटना चालू करवा दिए हैं। तो इसका हम बहुत विरोध करते हैं, क्योंकि अगर इस जंगल ही नहीं रहेगा तो हम आदिवासी जंगल के बगैर नहीं रह पाएंगे। एक उदाहरण मैं देता हूँ कि अगर तालाब से मछली को निकाल दिया जाता है तो मछली तड़फड़ा के अपने आप जान दे देता है। तो उसी प्रकार से अगर जंगल कट जाएगा तो हम आपे आप हमारा मृत्यु हो जाएगा, क्योंकि हम इस भाई जंगल कटने की बात कर रहे हो। आज के दैनिक पत्रिका अखबार का मैं एक समाचार पढ़ा जिसमें 2 लाख या कितना पेड़ लगा के जंगल हरा भरा करने का दावा किया गया है माइंस के द्वारा। समाचार पत्र में छपा है, पत्रिका अखबार है 31 अगस्त का। नहीं, ये इनका देखिए, इनका मात्र कागज़ और न्यूज़ में होता है। आप अभी आए हैं इस जंगल में रिपोर्ट करने, हमारे दुख दर्द को दिखाने के लिए लोगों को, और बाकी जो बाहर क्षेत्र के जो शहरी लोग हैं उनको इस दर्द पीड़ा को दिखाने के लिए। आज देख रहे हैं कितना बड़े बड़े पेड़, वो पेड़ बोलते हैं। आज तक आप देखें हैं कहीं कोई पेड़ लगाया है? जो भी लगाते हैं पौधा लगाते हैं। तो ये कंपनी वाले तो वही मतलब कर रहे हैं कि हम पेड़ लगाते हैं, वो तो सरासर उनका गलत है। और कागज़, कागज़ में ही ये लोग मतलब पेड़ पौधे दिखाते हैं, पेड़ जो भी है उनका कोई इनका जो लगाने का कोई ऐसा नहीं है। और जो विकास का बात कर रहे हैं, जो पेड़ लगा के देते हैं, विकास करते हैं यहाँ मतलब यहाँ के स्वास्थ्य के लिए। आज एक खदान ख़त्म हो गया, उस पहले हम लोग जो NOC में पास करवाए थे, जिस समय ग्राम सभा में पास हुआ था कि आप 100 बेड का हॉस्पिटल बना के दे, आज तक इन्होंने एक हॉस्पिटल बनाने में असफल रहे। तो अडानी के कर्मचारियों को कहना है कि हॉस्पिटल खुली हुई है। तो आप जाके पूछिए कहाँ पास खुला है 100 बेड का हॉस्पिटल, हमको दिखाएं। हम तो गांव वाले हैं ना, जब हमको ज़रूरत पड़ता है तो हम सरकारी हॉस्पिटल क्यों जाते हैं, अडानी के हॉस्पिटल में क्यों नहीं जाते हैं? लोग तो बताते हैं ना कि हाँ वहाँ पास अडानी कंपनी ने बड़ी हॉस्पिटल बनवा के रखा है, वहीं जाना, वहाँ अच्छा इलाज होता है। आप भी तो एक पड़ोसी गांव से हैं, पड़ोसी अगल बगल गांव से, आपको तो पता होगा ही कहाँ पास है इनका अडानी का। 100 क्यों लगा? अंबिकापुर जाकर हज़ारों खर्च करेगा। हाँ, हमको क्यों जाना पड़ता है अंबिकापुर? जिला हॉस्पिटल जाना पड़ता है, रायपुर जाना पड़ता है। जब भाई हमारा सारी चीज़ें इन्होंने ख़त्म कर रहा है, जंगल ले रहा है, हमारा ज़मीन ले रहा है, तो हमारे लिए तो अच्छा करना चाहिए। आज तक 10-12 साल हो गया, आज तक इन्होंने कुछ नहीं किया, ना हमारे युवाओं के लिए रोजगार नहीं ला पाया, तो हमको क्या ही दे सकता है? कुछ नहीं। इनका बस कागज़ में देना है, कागज़ में दिखाना है सरकार को कि मैं यहाँ के लोगों के लिए ये कर रहा हूँ, बाकी कुछ नहीं करते हैं। बस दिखावा के लिए वो कागज़ में ही करते हैं, बाकी ऐसा कुछ नहीं।
नहीं है, क्योंकि जो भी है इनको ज़मीन लेने के लिए बड़ी बड़ी बातें करते हैं। हम हॉस्पिटल खोलेंगे, स्कूल करेंगे, ये करेंगे। आज अडानी के जो स्कूल है ना, वहाँ पढ़ाई भी ढंग से नहीं होता है। अडानी माइंस का दावा है कि हम आपकी ज़मीन को फ्री में नहीं लेते हैं, ऐसा उनका कहना है। हाँ। उसके बदले आपको मुआवजा दी जाती है, राशि जाती है, ताकि और उसके कहना ये भी कहना है कि पुनर्वास देते हैं, आपको घर बना के देते हैं रहने के लिए। उसका ये भी कहना है कि आपको बच्चों को हम अच्छी शिक्षा देते हैं, स्वास्थ्य सुविधा देते हैं, आपको बिजली पानी सड़क दी जाती है। उसका ये भी कहना है कि आप कि जो ज़मीन जिसका गया है उसको अच्छा रोजगार भी देते हैं। सच्चाई कितनी है इनके दावों में? इनके दावे में सच्चाई देखिए 10% भी नहीं है, क्योंकि इन्होंने आज देखिए अडानी कंपनी को तो हम ज़मीन दिए ही नहीं हैं। जो भी पहले गया है 2008-7 में, तो हम लोग अडानी कंपनी को ज़मीन दिए ही नहीं है, हम राजस्थान राज्य सरकार को दिए हैं। तो अडानी कंपनी अपने आप में दावा क्यों लगाती है कि मैं यहाँ के लोगों को रोजगार दे? अब जब जाके हम इस चीज़ को पूछते हैं कि आप हमको काम क्यों नहीं देते, तो डायरेक्ट बोलते हैं कि हम आप तो राजस्थान राज्य सरकार को ज़मीन दिए हो, हम कहाँ से? ये तो ठेकेदारी पे 10 दिन चलाएगा, 15 दिन चलाएगा, 15 दिन के बाद फिर काम बंद होगा, फिर हमको हटा देगा, तो फिर हम कहाँ जाएंगे? इससे अच्छा है कि जो बचा है हम नहीं देना चाहते हैं। और अगर ये जंगल रहेगा, सरकार भले कुछ मत दे, वो नल जल योजना भी जो चालू किया है वो सब हमको मुहैया मत कराए। मुर्शद भाई ये बताओ कि अब ये हसदेव अरण्य है, हसदेव के क्षेत्र जंगल है, तो जैसे कि आए दिन मानव और हाथियों के बीच में देखा जा सकता है। हाँ। तो ऐसे में अगर जंगल कट गई तो फिर कैसे होगा जनजीवन? हाथी तो लगातार शहरों की इंसानी बस्ती की ओर जाएंगे। देखिए इसमें अब हाथी तो एक जानवर है, अब हाथी का घर उजाड़ देंगे तो परेशान करेगा ही करेगा। हाथी विचरण क्षेत्र है। हाँ, हाथी विचरण क्षेत्र है और लगातार यहाँ हाथी आते जाते रहता है, क्योंकि साल में 4 से 3 बार 5 बार वो जब भी मर्जी, अब हाथी है, हाथी को तो कोई आदमी बांध के रख नहीं सकता है, तो आते जाते रहता है। और जब से खदान खुला है तब से लोगों का इतना नुकसान कर रहा है, किसी का खेती, किसी का जान ले रहा है, किसी का जानवर मार दे रहा है। अब मतलब न्यूज़ पे मतलब साल में देखते रहते होंगे कि 3 ठो मार दिया वहाँ, 5 ठो मार दिया वहाँ, एक आदमी को कुचल दिया वहाँ। अभी गर्मी सीजन में, महुआ बीने के सीजन में अभी देख लीजिए हमारे ही गांव में 2 आदमी को उठा के पटक दिया था। हालांकि उन लोग का जान तो नहीं गया, लेकिन वो लोग एक झाला झोपड़ बना के रह रहे थे, वहाँ आ गया और आने के बाद उनको मतलब बाल बच्चे थे, हाँ, नुकसान किया। तो ऐसा तो है। और अगर इसी तरह से कटते रहेगा जंगल तो कल के दिन हाथी और मानव के बीच में तो संघर्ष पड़ जाएगा। मुझे ये बताया मेरे को कि जैसे कि अभी आप लोग जंगल के बीच में मौजूद हो, सुबह से डटे होंगे यहाँ पर, आगे पुलिस की बल तैनात है, तमाम अफसर हैं अडानी के, और मैं कल सुना आप लोग के सहयोगी साथियों के माध्यम से कि आप लोगों को नज़रबंद कर दिया गया था, कहीं फिर विकास खंड में ले जाया गया था। कैसे हुआ था सब? अब देखिए इनको पेड़ काटना था और हम लोग तो शुरू से ही मना कर रहे हैं, ग्राम सभा से लेके शुरू से जड़ तक मना कर रहे हैं कि हम नहीं चाहते हैं खदान, हम नहीं देना चाहते हैं अपना जंगल ज़मीन। तो इन्होंने इस प्रकार से अगर हम मना करते हैं तो ज़बरदस्ती पुलिस फोर्स लगा के हमको उठवा के फिर कटवा लेते हैं। तो भाई हम लोग को तो आज भी मरना है, कल भी मरना है, तो हम लोग बोलते हैं कि यार पेड़ के साथ साथ हम लोग को भी काट दो। और कितना दिन तक लोग उठा के ले जाएंगे? कितना दिन तक ले जाएंगे? 1 दिन ले जाएंगे, 2 दिन ले जाएंगे? हम तो बोलते हैं कि अभी आइए, उठा के ले जाइए, जेल में डाल दीजिए। हम तो चाहते हैं ना यहाँ कि यहाँ पेड़ ना कटे, यहाँ के वातावरण शुद्ध रहे, यहाँ का पानी ठीक ठाक रहे, सब चीज़। लेकिन सरकार हम सबको गुलाम बनाना चाहता है, गुलामी करवाना चाहता है, क्योंकि हमारे पास भरे पूरे सारी चीज़ है। ना हम पानी के लिए किसी को चिल्ला रहे हैं, ना हवा के लिए चिल्ला रहे हैं, ना अनाज के लिए चिल्ला रहे हैं। उसके बावजूद भी हमको ज़बरदस्ती गुलामी। जब कंपनी आई है, अब कंपनी और शासन और कंपनी के साथ क्या बातचीत हुआ है इनके बीच में, और कंपनी अभी ज़बरदस्ती हमको पुलिस फोर्स लगवा के हमारे जंगल को छीन रहा है। और देखिए जब हम ग्राम सभा में विरोध करते हैं उसके बावजूद भी ज़बरदस्ती इन्होंने फर्जी ग्राम सभा करवा लेते हैं। इस फर्जी ग्राम सभा जब करवाते हैं, अब शुरू से हम विरोध कर रहे हैं, तो अब तो जान ही गए होंगे कि यहाँ इस क्षेत्र में मतलब ये सारी चीज़ गड़बड़ ही गड़बड़ कर रहे हैं। अगर हम आज स्वेच्छा से दिए रहते तो क्या हम विरोध करते? इसको नहीं करते। लेकिन आज हमारे आने वाले पीढ़ी के लिए बहुत दुख होगा। अगर आज हम नहीं लड़ाई लड़ेंगे तो हमारा आने वाला पीढ़ी हमको कल के दिन बोलेगा कि क्यों नहीं लड़े। अभी कितना हेक्टेयर पेड़ों की कटाई होना है? अभी देखिए फिलहाल तो हमको उतना जानकारी नहीं है। इन 70 हेक्टेयर आसपास का कुछ ऐसी। 70 हेक्टेयर? हाँ, 2.5 एकड़ 1 हेक्टेयर होता है।
70 हेक्टेयर यहाँ 2.5 एकड़ 1 हेक्टेयर होता हाँ, है, हाँ। 70 हेक्टेयर कटाई होना है। हाँ। लगभग कितनी पेड़ का टारगेट इनका है जो चिन्हांकन अब चिन्हांकित लोग लगभग? देखिए उतना तो, क्योंकि जंगल बहुत बड़ी है और हम लोग हाँ नहीं, मैं ऐसा सुना कि ये लोग जैसे कि अपने दस्तावेज में दिखाते हैं कि 10,000 पेड़ काटे, वे लोग काट 20,000 देते हैं, सच्चाई है क्या? हाँ ये सच्चाई है, क्योंकि कुछ जो छोटे छोटे जो दिख रहा है ना, जो छोटा पेड़ और जैसे मान लीजिए इतना बड़ा जो होता है हाँ, उसको छोटे झाड़ियों गिनती नहीं करते हैं। झाड़ियों जो को गिनती हाँ नहीं करते। बड़ी बड़ी जो पेड़ है, साल का पेड़ है, इसको गिनती करेंगे क्या? ये भी तो पेड़ है, वो जो अदानी कंपनी लगाया है उससे बड़ा पेड़ है, हम इसको पेड़ मानते हैं। उससे बड़ा जो- पेड़ है हाँ, ये? हाँ उससे बड़ा है, वो तो इतना बड़ा बड़ा लगाते हैं। जो छोटा छोटा दिख रहा है ना, इससे और छोटा लगाते हैं। वो जो नर्सरी बना के जो छोटे छोटे होते हैं ना, जो घास होता है, इसमें दावे कर रहे हैं कि जापान हाँ। से पेड़ मंगा के बड़े बड़े लगाए हैं। ये जापान से, यहाँ खुद प्रकृति ने सब चीज पेड़ दिया है, तो जापान का पेड़ यहाँ क्यों लगा रहे हैं भाई? यहाँ तो सारी चीज, अब आप जंगल में आए हैं, अभी आपको कुछ भी चीज का एहसास हो रहा है क्या? यहाँ सांस लेने में कोई प्रकार की दिक्कत हो रही है? नहीं हो रही है ना। और वहाँ जाइए आप, वहाँ जहाँ पेड़ लगाए हैं वहाँ दुनिया भर का आपको परेशानी आएगा। मतलब अखबार में छपा हुआ समाचार फेक है, फर्जी है। फेंक है उनका एक, मतलब हमारे जो आंदोलन है ना, उसको जो सरकार को मतलब वो एक, मतलब अपने आप में कि हम ये कर रहे हैं, ये दिखाने के लिए है, वो धरातल पे ऐसा कुछ नहीं है। अमृत भाई, आपको अभी वर्तमान हुकूमत भाजपा से क्या उम्मीद है? अब देखिए हमको सरकार से कोई उम्मीद नहीं है। अब सरकार दोनों आई, दोनों देखिए जिस समय अभी तो आदिवासी मुख्यमंत्री हैं, विष्णु देसाई सरगुजा से आते हैं, हाँ इसी क्षेत्र के हैं। तो जब अब आदिवासी के हितैषी रहते, आदिवासी हैं, तो कल हमको चर्चा बस उठा के क्यों? अब उन्हीं के निर्देश से तो हम लोग को उठाया गया। अगर मान लीजिए हमारे मुख्यमंत्री बोल देते कि वहाँ के आदिवासी अगर विरोध कर रहे हैं तो उनको विरोध जायज है, उनको कुछ मत करना, तो क्या हमारे जो नज़दीकी के जो एसडीएम तहसीलदार और टीआई जब पुलिस फोर्स है, इनका पावर है नहीं है उठाने का? लेकिन अब वो भी कुछ नहीं बोल रहे हैं, उनको तो पता है ना। मौन समझ देख रहे हैं, मौन सहमति। हाँ बस वही कर रहे हैं, मौन समझ देख रखे हैं हाँ। कि आप उठाइए, हाँ। आप मारिए पीटिए कूटिए, हम साथ हैं आपके। हाँ। अच्छा देखिए, अभी तक कोई अपने कर्मचारियों को पुलिस के द्वारा या किसी हिंसा की घटना सामने आई है? अब देखिए वो जिस समय मतलब ज़बरदस्ती कल तो उठा के पकड़ के डाले तो हिंसा किए थे? हाँ वो लोग हम लोग तो जाना नहीं चाहते थे भाई, हम क्यों जाएं वहाँ? हमारा गुनाह क्या है? हम तो कोई पेड़ बचा के कोई गुनाह थोड़ी ना कर रहे हैं, तो ज़बरदस्ती उठा के ले जाए हैं, तो ये तो थोड़ा सा गलत है वो। गलत है। मुंशी भाई, ये मान के चलो आपकी ये अडानी माइंस ये हसदेव अरण्य को काट ही देगी, नहीं ऐसा लग रहा है मुझे, क्योंकि तमाम तरह के हथकंडे, तमाम फोर्स तमाम तैनात कर दी है, तो कैसे करोगे आप लोग? अब देखिए हम लोग तो अब आगे की रणनीति क्या है? आगे की रणनीति हम लोग अब करेंगे ही क्या? हम लोग तो यही कह रहे हैं सरकार को, अगर सरकार मतलब जब हम बता रहे हैं इस चीज़ को कि मत काटो, उसके बगैर हम नहीं जिंदा रह पाएंगे। हमारा देवी देवता सब वास करते हैं, हमारा संस्कृति जुड़ा है, हमारा सारी चीज़, मतलब हम जंगल से हमको मतलब बहुत प्रेम है। प्रकृति का हाँ। ये बैलेंस बिगड़ हाँ। जाएगा, कहना है हाँ, आपको मिला के। बैलेंस बिगड़ आपका जाएगा। संस्कृति हाँ। कल्चर इससे जुड़ा हुआ हाँ। है और आप आगे चल के तटस्थता से खड़े रहेंगे। हाँ, तो इसमें अगर सरकार अगर नहीं सुनती है आज, तो कल के दिन तो हमारे साथ साथ और भी दुष्प्रभाव देखने को मतलब भाई, मिलेगा। ऐसा हो सकता है कि आप लोग के बीच में कि तोड़ने के अडानी माइंस किसी को प्रलोभन दे आपके बीच को, ऐसा होता है? हाँ ये तो पूरा कोशिश करते हैं, प्रलोभन दिखाते हैं कि आपको अच्छा पैसा मिल जाएगा, नौकरी दिया जाएगा, और जैसे मान लीजिए कि आंदोलन मत करो, हम आपको कुछ पैसा दे देंगे, ऐसे करके बोलते हैं। हाँ। इसमें कुछ अफसरों का नाम बताइए, जानते होंगे जो ज़्यादा बदमाशी करते होंगे। इसमें देखिए मृत्युंजय यादव, राजेश साव और सौरभ, ये लोग पूरा ताकत झोंक देते हैं। और जैसे ये कौन है तीनों? ये अडानी के जो कर्मचारी हैं, जो वो दलाल के रूप में काम करते हैं, हमारे ज़मीन को मतलब लालची देते हैं, प्रलोभन का बात करते हैं और करते कुछ फील्ड ऑफिसर है। हाँ, और जैसे मान लीजिए गांव के जो लोग होते हैं ना, उनको 10-10, 15-15 हज़ार पैसा दे करके हम लोग को, जैसे हम जाते हैं अगर हमारे समाज के साथ बात करने के लिए, तो वहाँ भी ये लोग मतलब लड़ाई करवाते हैं। ऐसा मतलब इनका षड्यंत्र है। जैसे मान लीजिए मैं अगर मेरा चाचा या मेरा मामा या तो मेरा मौसे का बेटा वहाँ है, तो मैं अगर वहाँ बात करना चाहता हूँ वहाँ, तो वहाँ भी जाएंगे कि ये लोग कि वो लोग क्यों आए हैं, आपको दबाव बना रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, ऐसे करके मतलब उनको बोलते हैं कि हमारे गांव में क्यों आए हो। भाई हमारे एक आदिवासी संस्कृति में हम एक दूसरे गांव से जुड़े रहते हैं और हर दुख सुख में हम उनको मतलब पूछते हैं कि हमारे साथ ऐसे घटना घट गया है, आप आइए, हमारा सहयोग कीजिए, साथ दीजिए। तो ऐसे में भी मतलब हमको मतलब अडानी कंपनी जब से आई है, हमारे जो अगल बगल के गाँव है, पड़ोसी गाँव है, उनमें जाने से भी मतलब उनका जो दलाल हैं उनको मतलब खड़ा कर देता है सामने।
मतलब आपसी फूट डालता है हाँ। जाके। अच्छा, ये थे मुनेश्वर, और ये बड़ी संख्या में आदिवासी हैं जो जंगल जमीन के लड़ रहे हैं, हसदेव अरण्य के लड़ रहे हैं। इनका एक ही मांग है, एक सूत्री मांग है कि जंगल कटने नहीं देना है, जंगल कटने नहीं देंगे। जंगल से हमारी संस्कृति, हम ही, उसका अस्तित्व ही हमारे जंगल से है। अगर इस जंगल ही नहीं रहा, हमारी अस्तित्व भी धीरे धीरे खत्म सा हो जाएगा। तमाम बातें हैं। हसदेव अरण्य को लेके और भी खबरों के लिए इस आंदोलन को कवर करते रहेंगे हम। अगर हमारी वीडियो को आप यूट्यूब में देख रहे होंगे, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, फेसबुक पेज को लाइक कर दीजिएगा और कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। धन्यवाद।